तरह तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। पक्ष अपनी विचारधारा से टूट रहा है, इसके अंदर मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। इतने ही बड़े ईमानदार हैं बीजेपी के लोग, तो अपोजिशन के साथ अपनी भी जांच करा लें। मोदी जी अपनी मिनिस्ट्री की भी जांच करा दें, अपने एमएलए एमपी की भी जांच करा दें। उनके यहाँ तो ईडी नहीं पहुंच रही, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। सत्येंद्र गए, मनीष गए और संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इनको भी जेल में, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। ईडी का डर तो चोरों को सताएगा ना, जो सही आदमी है उसको काहे का ईडी का डर है। अगर वो बिल्कुल सही है तो उनको काहे का ईडी का डर है। ईडी से तो केजरीवाल डरता है। तो पूरा विपक्ष डरा हुआ है, तो वो फिर हट जाए मैदान से। जनता उन्हें वैसे पसंद नहीं करती, हवा उनकी निकली है, वो नामांकन भर नहीं रहे सांसद का। तो और राहुल गांधी खुद अमेठी छोड़ करके केरला भाग जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं। 900 करोड़ राम मंदिर से, 900 करोड़ के राम मंदिर दिक्कत होती है, 1200 करोड़ न्याय जोड़ो यात्रा में खर्च करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं इस देश के अंदर। तोड़ेंगे विपक्ष टूट रहा है, का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष अपनी विचारधारा से टूट रहा है, इसके अंदर मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी जी ने जाकर के राहुल गांधी जी को नहीं कहा है कि आप जाकर के बोलो कि हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंकना होगा। उन्होंने खड़गे जी को जाकर के नहीं कहा है कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने स्टालिन को जाकर के नहीं बोला, उसके लड़के को, कि डेंगू मलेरिया होते हैं सनातनी। ये अपनी विचारधारा से टूट रहे हैं। अगर ये सनातन के खिलाफ अगर ये खड़गे जैसे भी लोग बोलेंगे तो हिंदूवादी कहाँ टिकेंगे कांग्रेस की पार्टी में। तो सनातन की वजह से टूट रही है इंडिया। बिल्कुल 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 टूटेगी, टूट ही गई है। इसमें रहा गया है, इंडिया में अब रहा गया। ये गठबंधन पूरी तरह बागी रह जाएंगे, भ्रष्टाचारी रह जाएंगे। ईडी का डर तो चोरों को सताएगा ना, जो सही आदमी है उसको काहे का ईडी का डर है। अगर वो बिल्कुल सही है तो उनको काहे का ईडी का डर है। ईडी से तो केजरीवाल डरता है। ये केजरीवाल डरता है, 6-6 बार बुलाने पर नहीं जा रहा। जो भ्रष्टाचारी है वही तो डरेंगे ईडी से। साज को कोई आंच होती है कि जो सही है उसको काहे की 10 बार जांच करा दो। मोदी की 10 बार जांच हुई है, कई कितनी बार ईडी ने उसको 9-9 घंटे बिठाया है, तो क्या निकला? कुछ भी नहीं। सोनिया गांधी भी डरी हुई है, राज्यसभा का नामांकन भर करके आई, लड़ लेती है इलेक्शन, क्यों नहीं लड़े सांसद के। तो पूरा विपक्ष डरा हुआ है, तो वो फिर हट जाए मैदान से। जनता उन्हें वैसे पसंद नहीं करती, हवा उनकी निकली है, वो नामांकन भर नहीं रहे सांसद का। तो और राहुल गांधी खुद अमेठी छोड़ करके केरला भाग जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं। 900 करोड़ राम मंदिर से, 900 करोड़ के राम मंदिर दिक्कत होती है, 1200 करोड़ न्याय जोड़ो यात्रा में खर्च करते हैं। क्यों नहीं करी? राम मंदिर का ऐसा लगा कि टूट गया इंडिया। इंडिया गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है जो टूट चुका है ऑलरेडी। वो सिर्फ उसमें एक ताबूत में लास्ट कील है जो ठुक जाएगी 2024 में। देखिए, डेंगू को खत्म करने का काम तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया है। शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी, शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? ये भी दूसरा एलिगेशन साबित होता है। तीसरी बात है, कपिल सिब्बल जैसे इतने होनहार वकील इनके साथ चलते हैं, क्यों नहीं जमानत दिला पा रहे? क्यों इनकी याचिका खारिज? शराब को लेके बात करते हैं। एमपी के अंदर मोहन यादव सिटिंग सीएम है, वो मुख्यमंत्री है, एक राज्य के राजा है, सर्वोपरि राजा है वो। मेरी बात सुनेगा, वो इस टाइम राजा है, उस एमपी के मुख्यमंत्री है, सीएम है, सिटिंग है वर्तमान में। वो जो है वो शराब माफिया है, उनके शराब के ठेके हैं, शराब के ठेके। इन्होंने शराब वाले को, ठेका चलाने वालों को, बालू माफियाओं को सीएम बना दिया। और ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के ऊपर फर्जी एलिगेशन लगाते हैं। केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। ये नहीं होगा। देश की जनता ने इस चीज का जवाब दे दिया। पंजाब के अंदर इस चीज का देखिए, शराब माफिया जो ये बता रहे हैं, अगर होते तो मुख्यमंत्री वो बने हैं। पहले तो उधर कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार थी, कितने भाजपा के मंत्रियों को उन्होंने जेल में ठूस दिया। ये बात करें एमपी। सत्येंद्र गए, मनीष गए और संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इनको भी जेल में, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। जिस बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाना था, उनके हाथ में शराब का बोतल पकड़ा दिए। और एक बोतल की बात ही छोड़िए, पिंक टेका अलग, लेडीज अलग, जेंट्स अलग, सारे। यदि आपको लेडीज जेंट्स क्लासिफाई करना ही था तो आप पहले हाथ नीचे करिए, अभी बोलिएगा। तो आप अस्पताल में जेंट्स वार्डरूम अलग करते, लेडीज वार्डरूम अलग करते।
उस जहाँ जरूरत है वहाँ हम लेडीज और उसके लिए करते हैं। एक मिनट, ये खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो खड़े खड़े तो गिरता है, तो क्या हमें गिरा हुआ प्रधानमंत्री चाहिए क्या, हमें गिरने वाला चाहिए? हमें तो बुलंद प्रधानमंत्री चाहिए, देश को ऊंचाइयों पे ले जाए, मोदी चाहिए हमें। ईडी बुला रही है केजरीवाल को, क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? अगर केजरीवाल जी भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को ध्वस्त करना चाहती है। बड़े नेता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है विपक्ष को खत्म करना। मुखिया ही जेल के अंदर फर्जी एलिगेशन खत्म हो रहा है, क्या संजय सिंह काले धर्मों से खत्म हो रहा है। संजय जब सिंह मनीष जी की गिरफ्तारी हो रही थी तो यही अरविंद केजरीवाल, पहले चुप रहो यार, अभी जवाब देना। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी तो यही केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगत सिंह जिंदाबाद का नारा लगाए। राम मनोहर लोहिया किसके अंडर आता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंटर के हॉस्पिटल है, तीनों हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर एक दो प्रकार के हॉस्पिटल है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, उसके अंदर राम मनोहर लोहिया सफदरजंग हॉस्पिटल आरएमएल ऐसे कोरोना से जब लोग मर रहे हैं, जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, सुन तो ले मेरे भाई, तो अरविंद जी की कमी थोड़ी है। जब कोरोना से लोग मर रहे हैं उसमें आप शीश माल बनवा रहे हैं तो जनता में आपके प्रति छवि क्या जाएगी? क्या? जब कोरोना से लोग मर रहे हैं उसमें आप शीश माल बनवा रहे हैं तो लोगों में आपके प्रति क्या सोचेंगे लोग? नहीं, किसने शीश महल बनवाया? दुनिया का सबसे खराब, भारत सबसे खराब व्यक्ति यही है। कोई ब्रेकिंग, अरे भाई मेरी बात सुनो, 2012 में मेरी बात सुनो, आके सुन तो लो यार, बोल जाओ। अरे सुनो तभी तो, यही होते चमचे आम आदमी पार्टी, देख रहे हो, सुन भी नहीं रहे मेरी बात। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा, अगर किसी को ईडी सीबीआई का समन भी आता है तो पहले उसको अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, फिर एलिगेशन लगा के ईडी भेज रही है, फिर नहीं सुन रहे। रूल रेगुलेशंस हो गया, कहा क्या होगा? चलो, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन पर क्या कहेंगे? इलेक्शन को खराब करने का एजेंडा है ये इलेक्शन को खराब करने का एजेंडा है। ये जितने मोदी विरोधी हैं सब इकट्ठे हो रहे हैं, जो भी हैं, चाहे देश के अंदर है चाहे देश से बाहर है,